नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर प्रखंड के रांटी चौक में सड़क दुर्घटना में 7 साल के बच्चे की मौके पर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। दसवीं प्रखंड के भोजपंडौल गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी जिले में 27 दिसंबर से शुरू होगा कालाजार रोगी खोज अभियान। आशा को दिया गया प्रशिक्षण। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 3 पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ने पद की ली शपथ। मधुबनी में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता संपन्न। जिला की तेज धाविका बनी मेनका कुमारी। मधवापुर में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी पति पत्नी ने पुलिस के दबाव में आकर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में मलमल उत्तरी वार्ड में उपमुखिया और उपसरपंच का हुआ चुनाव। रहिका के एसएफसी गोदाम में मजदूरों के बीच काम करने को लेकर दो पक्षों के बीच बना हुआ है तनाव। मधवापुर पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी के घर सुजातपुर में डुगडुगी बजाकर चिपकाया इश्तेहार। डीएपी की किल्लत व कालाबाजारी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाला प्रतिरोध मार्च। कृषि मंत्री का किया पुतला दहन। मधुबनी जिले के जिला उद्योग भवन डीआईसी का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। और बेनीपट्टी के ओम डेंटल क्लिनिक में हुई महिला मरीज की मौत के मामले में आरोपी चिकित्सक की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। परिजनों में आक्रोश। खबरें अब विस्तार से। राजनगर प्रखंड के रांटी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि वह बच्चा साइकिल के टायर में हवा दिलवाने जा रहा था, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने उस बच्चे को सड़क पर कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उस बच्चे की मौत हो गई। इधर मौत के बाद घटना के बाद आक्रोशित लोगों व परिजनों ने काफी देर तक सबको सड़क पर रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के रांटी चौक के पास सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। शहर से सटे राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांटी चौक के पास सड़क पार कर रहे बच्चे को ट्रक ने कुचला, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान 7 वर्षीय आयुष कुमार पिता गंगाराम मंडल रांटी गांव निवासी के रूप में हुई है। गौरतलब है कि यह घटना दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है, जब बच्चा अपने घर से मधुबनी रामपट्टी मुख्य सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान रामपट्टी की तरफ से ट्रक मधुबनी की ओर जा रही थी। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने रामपट्टी मधुबनी सड़क को जाम कर दिया और इस घटना को लेकर टायर में आग लगाकर प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय लोगों की सहायता से ट्रक को पकड़ा गया, लेकिन ट्रक का चालक फरार होने में कामयाब रहा। राजनगर थाना को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गौरतलब है कि राजनगर थाना के पहुंचने के बाद भी पुलिस जाम हटाने में असफल रही। राजनगर के थानाध्यक्ष पंडौल के थानाध्यक्ष खुद घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिए। जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को खदेड़ा।
शव को घटनास्थल से नहीं ले जा देने परिजन बोल रहे। गौरतलब था कि परिजन जिला पदाधिकारी के बुलवाने पर जोर दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि वह पुलिस को शव नहीं ले जाने देंगे। नहीं कशिश न्यूज में है। बहुत लेट में आया सर, बाहर से पहुँच गए, आए ना, पहुँच गए बाहर से। पंची लदा हुआ है गाड़ी पर। अरे साइड में जाइए ना, आगे बच्चा भी आगे रखा हुआ है। घटना जो गाड़ी आता है की भ गेलै की भेल। हम कहलिए कि जे बाबा रहत ठाढ़ हमर बेटा ठाढ़ भेलै आ कखन ने कखन हम चलि गेलिए सामान लेब, हमर बेटा कखन ने कखन गाड़ी लग चलि गेलै। नहीं देख कितने दिन के बच्चा है? 7 साल के हमर बेटा के। की नाम है यहाँ के? ललिता देवी। बच्चा की नाम रहे? आयुष। हाँ, नेशनल हाईवे के स्कूटी इंजीनियर को लिख देंगे और डीएम साहब को इसकी सूचना दे देंगे कि यहाँ पे रेफर की आवश्यकता जरूरी है। तो मेरा अनुमान है कि जो है इस पर इम्प्लीमेंट जो है सप्ताह 15 दिन पर जो है स्कूटी इंजीनियर यहाँ ब्रेकर बनाए जाएंगे। मुआवजा के संबंध में दूसरा प्रश्न है आपका जो है मुआवजा जो है हम 1 सप्ताह के अंदर जो है इनको दे देंगे और 5 लाख रुपया जो नियम करता है सरकार का जो आदेश है, सरकार के आदेश के आलोक में जो है 5 लाख रुपया इनको मुआवजा दे देंगे। इनका जो है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडौल गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में तकरीबन 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडौल गांव में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इनमें रमन कुंदन शर्मा को गंभीर स्थिति देखते हुए स्थानीय पीएचसी से दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जबकि भरत शर्मा, रामबाबू शर्मा, कौशल्या देवी, सुगावती देवी, राकेश शर्मा, राजनाथ मंडल, थकाई मंडल पीएचसी में इलाजरत है। थाना को दिए गए आवेदन में सुगावती देवी द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पड़ोस के ही महेंद्र मंडल के साथ जमीन अतिक्रमण का मामला लोक निवारण शिकायत में चल रहा है। ये लोग सरकारी जमीन पर घर बना लिए हैं, जबकि सुबह जब वह अपनी जमीन में दीवार डलवा रही थी तो महेंद्र मंडल, सुजीत मंडल, राजवंश मंडल, शिवजी ठाकुर सब लाठी डंडा व लोहे के छड़ से प्रहार कर दिए। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उन लोगों के साथ न्याय किया जाए व उन्हें सुरक्षा दी जाए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में आगामी 27 दिसंबर से कालाजार रोगी खोज अभियान का शुभारंभ होगा। इसके तहत आशा कार्यकर्ता 16 प्रखंड के 60 गांव में यह अभियान चलाकर कालाजार के मरीजों के लक्षण के आधार पर उनकी पहचान करेंगी। गौरतलब है कि इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। मधुबनी जिले में कालाजार रोगी खोज अभियान 27 दिसंबर को शुरू होगा। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर जिले के 89 आशा एवं 64 आशा फैसिलिटेटर को लगाया गया है।
अभियान जिले के 16 प्रखंड के 60 गांव के 19,750 घरों में किया जाएगा। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत संबंधित प्रखंड की आशा कार्यकर्ता कालाजार मरीजों की खोज करेंगी ताकि लक्षण व पहचान के आधार पर मरीजों को आसानी से पहचान सके। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीसीएम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डॉक्टर झा ने बताया, कालाजार प्रभावित गांव में कालाजार रोगी की पहचान की जानी है। इसके लिए जिले की आशाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आशा अपने क्षेत्र में दी गई समयावधि में सभी घरों में कालाजार मरीजों को खोजेंगी एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट अपने आशा फैसिलिटेटर को देंगी। वहीं केटिस और केबीसी कालाजार रोगियों का सत्यापन कर उसकी जांच को सुनिश्चित करवाएगी। आशा फैसिलिटेटर आशा के द्वारा की जा रही कार्यों पर नजर रखेंगी। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक घर घर कालाजार खोज कार्यक्रम की निगरानी एवं अपने प्रखंड के कालाजार तकनीकी पर्यवेक्षक एवं जिला सामुदायिक उत्प्रेरक को ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। आशा कालाजार के लक्षण वाले मरीज को पीएचसी रेफर करेंगी, जहां डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे। उसके बाद आरके 39 से जांच की जाती है। इन सभी कार्यवाहियों में केयर इंडिया भी सहयोग करेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, कालाजार मरीजों को इलाज के बाद राशि दी जाती है, जिसके तहत मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के अंतर्गत कालाजार मरीजों को इलाज के बाद 6,600 रुपए व भारत सरकार की तरफ से 500 रुपए की राशि देने का प्रावधान है, जबकि पीकेडीएल के मरीज को इलाज के बाद एक मुश्त 4,000 की राशि दी जाती है। कालाजार मरीज खोज अभियान जिले के 16 प्रखंड में चलेगा, जिसमें बाबूबरही के 1, बासोपट्टी के 3, बेनीपट्टी के 13, बिस्फी के 10, जयनगर के 5, झंझारपुर के 1, खजौली के 4, कलवाही के 1, खुटौना के 4, लदनिया के 1, लखनौर के 1, मधेपुर के 2, पंडौल के 2, रहिका 6, राजनगर 1 गांव में अभियान चलाया जाएगा। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज कुमार सिंह ने बताया, जिले में लगातार छिड़काव के कारण कालाजार उन्मूलन के लिए भारत सरकार का जो मानक है उसे प्राप्त किया जा चुका है। वैसे मरीज जिन्हें 15 दिन से ज्यादा बुखार हो, जिन्हें भूख नहीं लगती हो, उदर बड़ा हो रहा हो, जिनका वजन लगातार कम हो रहा हो, शरीर काला पड़ रहा हो, जिन्हें बुखार ना हो पर शरीर पर दाग हो और पूर्व में कालाजार के रोगी रह चुके हों, ऐसे मरीज कालाजार के रोगी हो सकते हैं। गौरतलब है कि मरीजों की संख्या शून्य करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिले में वर्ष 2009 में 730 मरीज, 2010 में 630, 2011 में 538, 12 में 415, 13 में 321, 14 में 256, 15 में 187, 16 में 108, 17 में 85, 18 में 50, 19 में 31, 20 में 28, वहीं वर्ष 2021 में सितंबर तक 19 मरीज मिले हैं, जिसमें वीएल के 16 और पीकेडीएल के 3 मरीज मिले हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने 3 पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 3 पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बीडीओ राजेश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया गया। मधवापुर के अलावा बासुकी बिहारी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ ली। इस मौके पर प्रखंड कार्यालय सहायक जगन्नाथ मिश्र सहित कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता अंतिम दिन 23 दिसंबर को विभिन्न स्थानों पर आयोजित होकर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में मेनका कुमारी जिला की तेज धाविका बनी है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का परिणाम। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 के अंतिम दिन का खेल 23 दिसंबर को विभिन्न आयोजन स्थल पर आयोजित किया गया।
जिसमें बैडमिंटन अंडर 14 बालक बालिका नगर भवन मधुबनी एवं कबड्डी और एथलेटिक्स अंडर 14 बालक बालिका मुख्य आयोजन स्थल उच्च विद्यालय पंडौल के खेल मैदान में आयोजित किया गया। कबड्डी अंडर 14 बालक वर्ग में उच्च विद्यालय भराम ने फाइनल मुकाबले में शिवा मॉडल पब्लिक स्कूल को हराकर जीत हासिल की। बालिका के फाइनल मुकाबले में लक्ष्मी पार्वती उच्च विद्यालय झंझारपुर ने उच्च विद्यालय पंडौल को एक कड़े मुकाबले में मात देकर विजय होने का गौरव प्राप्त किया। एथलेटिक्स विधा अंडर 14 बालक बालिका की विभिन्न इवेंट्स सफलतापूर्वक संपन्न हुई तथा समापन की घोषणा करते हुए मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी ने बच्चों व खिलाड़ियों को संबोधित किया व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन व अच्छे खेल प्रदर्शन की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी व जिला खेल पदाधिकारी मधुबनी ने संयुक्त रूप से विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में राकेश कुमार गुड्डू, नवनीत कुमार, रविशंकर, जितेश कुमार, सुनील कुमार ठाकुर, मोहम्मद रुल्लाह, उमाशंकर झा, लाल बाबू का सहयोग रहा। अंडर 14 बालक 100 मीटर डीपीएस झंझारपुर के नयन कुमार झा प्रथम आए। मध्य विद्यालय सुक्की खजौली के अविनाश कुमार झा तृतीय व मध्य विद्यालय मधुबनी के वॉटसन स्कूल के रविशंकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एथलेटिक्स अंडर 14 बालिका के 100 मीटर के रेस के दौर में मध्य विद्यालय डीहटोल नरपति नगर की मेनका कुमारी प्रथम, बेरमा लखनौर मध्य विद्यालय की राखी कुमारी द्वितीय व मध्य विद्यालय नारायणपट्टी राजनगर की गुंजन कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर की दौड़ में चतरा खजौली के श्याम सुंदर सिंह ने प्रथम, एकहरी के मोहम्मद एजाज ने द्वितीय व कैथाही के धीरज कुमार पासवान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं।
और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी।
मधवापुर में पुलिस पर हमला करने वाले दंपति ने पुलिस के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बीते 16 जनवरी को पुलिस पर हमला करने के खिलाफ इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 15 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया था। 15 दिसंबर के बाद एक सप्ताह के अंदर 22 दिसंबर को पति पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस पर हमला करने वाले पति पत्नी ने पुलिस के दबाव में आकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 15 दिसंबर को आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाकर कोर्ट में हाजिर होने का संदेश दिया था। एक सप्ताह में 22 दिसंबर को दंपति ने अपने को कानून के हवाले कर दिया। इन दोनों के खिलाफ 16 जनवरी को पुलिस पर हमला करने के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह के देखरेख में पंचायत मलमल के उत्तरी वार्ड सदस्य वार्ड पंच का वोटिंग कराकर मुखिया और उप मुखिया का चुनाव करवाया गया। इस दौरान मलमल उत्तरी में उप मुखिया के पद पर रामशरण यादव विजय हुए। वहीं मलमल उत्तरी से उप सरपंच पद पर राकेश कुमार यादव विजय हुए। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रेक्षक सह वरीय उपसमाहर्ता मधुबनी कुमारी आरती एवं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के देखरेख में पंचायत मलमल उत्तरी वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच का वोटिंग कराकर उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव कराया गया, जिसमें निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा मलमल उत्तरी के वार्ड 15 का चुनाव सभी वार्ड सदस्य के समक्ष कराया गया, जिसमें उप मुखिया पद पर 3 वार्ड सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल किया था। चुनाव के बाद रामशरण यादव को 9 मत, मीरा देवी को 2 मत, सुनील कुमार यादव को 2 मत व 3 बोकस मत गिरा। मलमल उत्तरी उप मुखिया पद पर रामशरण यादव विजय हुए। उसके बाद मलमल उत्तरी उप सरपंच पद पर चुनाव कराया गया, जिस पर 15 वार्ड पंच ने वोटिंग किया, जिसमें राकेश यादव को सबसे ज्यादा 9 मत मिला। पंचायत मलमल उत्तरी से उप सरपंच पद पर राकेश कुमार यादव विजय हुए। ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा इस पर आरूढ़ होने वाले को श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। सरपंच पद पर जीत के कैसा लग रहा है आपको? साथ में न्याय और हमेशा पद में खड़े रहेंगे। गलत काम होने का मुझे मालूम होगी गलत करने वाले को कभी भी हमारे न्याय नहीं दिया जाएगा, नहीं करूंगी। देखा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश यादव, सरपंच मलमल उत्तर। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। रेखा स्थित एसएफसी गोदाम के मजदूरों के बीच काम करने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। गौरतलब है कि जहां एक पक्ष के मजदूर काम दो काम लो के मांग के साथ कई दिनों से लेबर में तेज नारायण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति कायम है। अगर समय रहते इसे का हल नहीं निकाला गया तो यह स्थिति गंभीर भी हो सकती है। रेखा के एसएफसी गोदाम के काम कर रहे मजदूर और मजदूरों के अध्यक्ष रतिलाल यादव, एजीएम आफ्ताब आलम, टीएए इफ्तिखार अहमद, डेटा एंट्री ऑपरेटर राजू कुमार, लेबर मजदूर श्याम पासवान, किशन, ललन, घनश्याम, कल्लर साह, घूरन यादव, गणेशी, राजकुमार समेत तकरीबन 21 मजदूरों ने बताया कि वह यहां इस गोदाम पर कई सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन पहले पैक्स गोदाम पर काम करने वाले मजदूर अब इन लोगों को एसएफसी गोदाम पर काम करने में बाधा डाल रहे हैं, इन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को लोड अनलोड करने में काफी परेशानी होती है, जिस वजह से समय से पीडीएस दुकानदार को यह अनाज नहीं भेज पा रहे हैं और इसी वजह से रेखा एसएफसी गोदाम के मजदूरों के बीच काम करने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। वहीं ऑफिस में काम कर रहे टीए इफ्तिखार अहमद, डेटा एंट्री ऑपरेटर राजू कुमार ने बताया कि कई महीनों से वह यहां है। जब से वह यहां है तब से लेकर आज तक जो भी लोग उसके पास काम कर रहे हैं वही अभी दूसरे पक्ष के लेबर को काम करते नहीं देखा है।
जहां एक पक्ष के मजदूर काम दो काम लो के मांगों के साथ कई दिनों से लेबर मिट तेज नारायण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। वहीं इन आंदोलन कर रहे मजदूरों के द्वारा दूसरे पक्ष के मजदूरों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। इस बाबत सहायक गोदाम प्रबंधक रेखा के मोहम्मद आफ्ताब आलम से बात करने पर उन्होंने बताया कि इन सभी बातों की जानकारी उन्हें है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर के संज्ञान में लिया है। दोनों पक्षों के साथ सम्मानजनक वार्ता कर समाधान निकाल लिया जाएगा। टकराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय रहिका थाना से भी पदाधिकारी आकर गोदाम प्रबंधक से बात किए हैं। गौरतलब है कि यदि लेबर के दोनों गुटों के बीच के टकराव का हल नहीं निकाला गया तो यह टकराव गंभीर रूप भी ले सकता है और इससे गोदाम कार्य प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कहना है कि सर हम लोग सब दिन से काम कर आए हैं, लगभग 400 साल से काम किया। कहाँ काम कर रहे हैं? एफएससी गोदाम में। कहाँ? वो रहिका। ठीक। वो लोग है अपना धान वाला करे तुम बोले, वो लोग धान में थे। कौन लोग? मतलब वो पार्टी जो विरोधी है अभी। अच्छा। लोग हम लोग का बाधा करने के लिए कि हम लोग कहेंगे हम करेंगे, हम लोग धान में है, धान में हम लोग किए हैं तो हम लोग करेंगे काम। हम लोग तो एफएससी में है, वो मैया डिस्ट्रिक्ट में जैसा एफएससी को गोदाम दिए हैं, धान वाला रहा नहीं तो उसका था नहीं, उसमें हम करेंगे। तो ये 6 दिन से ये लोग जो हड़ताल में बैठे हुए हैं वो आप लोगों के डिपार्टमेंट से नहीं है? बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर डीएपी की किल्लत व खाद की कालाबाजारी के विरोध में जिला किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान कृषि मंत्री का पुतला दहन भी किया गया। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को मधुबनी जिला किसान कांग्रेस द्वारा डीएपी की किल्लत एवं कालाबाजारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। सुबह कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। मधुबनी पार्टी कार्यालय से शुरू होकर प्रतिरोध मार्च कचहरी मोड़ पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा, बिहार में डीएपी यूरिया के बिना ही किसान को रबी की फसल की बुआई करने पर मजबूर होना पड़ा है। 1200 रुपए का डीएपी 2200 रुपए में भी बाजार में नहीं मिल रहा है। धान की खरीद नहीं किए जाने के कारण किसानों को 1200 रुपए में बेचने पर मजबूर है। सांकेतिक रूप से यह कार्यक्रम किया गया है। आगे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि किसानों के साथ हो रहे नाइंसाफी को वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। सभा को अन्य लोगों के अलावा नूरुल हुदा, चंद्र झा, विनय झा, कौशल किशोर चौधरी, मोहन मिश्र, रंजीत कुमार मिश्र, सुरेश चंद्र झा, रमन, मोहम्मद मुस्तफा, अताउल्लाह, कलाम, महेश, सकूर, मनोज, शशिभूषण चौधरी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। किसानों को खाद देना होगा, क्योंकि अभी किसान जो है वो बिना डीएपी के खेत में अपने रबी फसल बुआई कर रहे हैं, गेहूं बा कर रहे हैं। आज तक कभी डीएपी का ऐसा किल्लत नहीं हुआ था। इसी मुद्दा को लेकर के हमने जिला कृषि मंत्री का पुतला दहन किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कृषि मंत्री से, बिहार सरकार से, अगर इस तरह की बिहार में खाद की किल्लत रही तो ये तो मेरा अंगड़ाई थी, अभी लड़ाई बाकी है। और ये धान की भी खरीद जो हुई है वह पैक्स के द्वारा धान की खरीद नहीं की जा रही है, जो औने पौने भाव पर किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। कृषि मंत्री और बिहार सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि उचित दाम पर धान खरीदे और किसानों को खाद की मुहैया कराए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए जिला किसान कांग्रेस बाध्य होंगे। जो प्रदेश के अध्यक्ष किसान कांग्रेस के समझिए कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री का जो पुतला दहन किया है, तो मजबूरी में आकर के हम लोगों ने ये कदम उठाया है। हम लोगों का घर समझिए कि बॉर्डर एरिया में पड़ता है। हम हरलाखी कांग्रेस को नेतृत्व करते हैं। हरलाखी और मधुरापुर मेरा बॉर्डर एरिया रहा है। जितने भी सरकार के यहाँ पदाधिकारी हैं या जो उससे जुड़े हुए संबंध से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग मिल गए हुए हैं और मिल करके समझिए किसानों को परेशान कर रहे हैं। जितना खाद है, डीएपी है, जो ऊंचे मूल्य पर बाजार पर भेजा जा रहा है, और जितना माल हम लोगों के यहाँ बॉर्डर पर अलाउट होता है, सबको रात में बॉर्डर टपा करके नेपाल सप्लाई जाता है।
और इसका खामियाजा समझिए कि आम किसान मर रहा है। समझिए बिना खाद का किसान अपने गेहूं को रबी को बुआई किया है और ये परेशानी है। हम लोग चेतावनी दे रहे हैं तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और आंदोलन वहां से शुरू होगा और पूरे जिला, पूरे बिहार, पूरे प्रांत का आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लोग आज सूबे के कृषि मंत्री का पुतला दहन किए हैं, इसलिए कि आपको पता होगा कि पूरे राज्य में डीएपी क्या किल्लत हो गया है। आज किसान बिना डीएपी का या ऊंची कीमत पर डीएपी खरीदने के लिए विवश है या बिना डीएपी का अपने खेत में गेहूं का बुआई कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सूबे के मुख्यमंत्री आकर के बोले कि हम 1 सप्ताह के अंदर डीएपी का किल्लत दूर करेंगे, लेकिन डीएपी का किल्लत दूर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जिला उद्योग भवन डीआईसी का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मौके पर पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान, बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा समेत कई नामी हस्तियां शामिल हुई। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा उद्यमियों के साथ उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्यमियों के साथ उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने पंडौल प्रखंड में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही उद्यमियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ साथ उद्योग में घूमने के उपरांत उन्होंने काफी प्रसन्नता व्यक्त की और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के जिला उद्योग भवन डीआईसी का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान, बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, एमएलसी घनश्याम ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में महिला धरना प्रदर्शन करने में शामिल हुई। मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में महिला प्रदर्शनकारी पहुंची। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मदन श्रीवास्तव, जितेंद्र झा, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, उमेश राय, कृष्णानंद, रामकिशन राम, उर्मिला देवी, जीवछी, जयंती कर्ण समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेनीपट्टी के अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा के सभी हत्यारों को गिरफ्तारी सुनिश्चित। नसीम अहमद, डीपीओ नवीन ठाकुर के कार्यकाल में हुए सभी गलत और गैर कानूनी अनुशासनहीन कार्यों की गहन जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोनों की संपत्ति की जांच कर उच्चाधिकारियों के आदेश की निरंतर अवहेलना करने के आरोप में दंडित किया जाए। जीतन राम मांझी द्वारा हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री राम और सत्यनारायण पूजा अर्चना की आलोचना हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता के सहयोग और जिला प्रशासन की गतिशीलता से स्वच्छ मधुबनी, सुंदर और भयमुक्त मधुबनी का लक्ष्य प्राप्त होगा। आवास योजना के खलनायक 11 करोड़ के आरोपी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और वक्ताओं ने प्रदर्शन किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी में उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका गुड़िया शाह ने क्षेत्र में तीसरी जगह निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया। उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका गुड़िया शाह ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रखंड में तीसरी जगह उमगांव वीरता टोल में निःशुल्क सिलाई कटाई बुनाई का प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, डॉक्टर सुनील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि सह राजद नेता विजय मार्शल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जय जय भैरवी भक्ति गीत से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुड़िया ने 3 सिलाई सेंटर के जरिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है।
इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक हेमंत कुमार, कन्हैया कुमार, अजीम अहमद, प्रिया झा, विकास गुप्ता, दानिश इकबाल, प्रशिक्षिका वैदेही झा, मुन्नी झा, मरनी, रागनी, विभा, नीतू, पूजा, रिंकू, अंजलि, प्रियंका, सुधा, कंचन, ज्योति, आंचल, सीमा समेत कई लोग मौजूद रहे। तो इसके लिए हम तैयार हैं। रही बात आ रहे थाना प्रभारी सर, विजय सर और हमारे विजय मार्शल जी जो जिला प्रशासन विजिट गए हैं, और सब लोग पत्रकार जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत खुशी होती है कि गुड़िया सा एक छोटी जगह पे रहते हुए हर प्रयास को बहुत दिन से हम 1-1.5 साल से मधुबनी में आए हुए गाँव में, और हर छोटे छोटे जय जय भैरव असुर भयावन, जय जय भैरव असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया, घन घन घन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के ओम डेंटल क्लिनिक में महिला मरीज के मौत के मामले में आरोपी चिकित्सक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व दांत का इलाज कराने गई एक महिला की मौत उस क्लिनिक में हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर फरार है। बेनीपट्टी के ओम डेंटल क्लिनिक में हुई महिला मरीज की मौत मामले के आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिससे मृतक के परिजन नाराज दिख रहे हैं। परिजनों की माने तो एफआईआर होने के बाद पुलिस को तत्काल डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। बता दें कि विगत 3 दिन पूर्व बेनीपट्टी के बेहटा हाट स्थित ओम डेंटल क्लिनिक में दांत का इलाज कराने आई अरेर के सिनुआरा गांव की महिला गुड़िया देवी की मौत क्लिनिक में सुई देने के साथ हो गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर समेत अन्य कर्मी क्लिनिक में ताला जड़कर फरार हो गए। उधर डॉक्टर के क्लिनिक में महिला के मौत के बाद से जहां स्वास्थ्य विभाग सजग हो गई है, वहीं आमजनों में ऐसे स्वास्थ्य संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश है। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा हो सकता है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में जीविका के जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 100 व्यक्तियों ने आवेदन किया। जीविका का जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। रोजगार कैंप में वेल्डर, फिटर, राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, हेल्पर इन पदों के लोगों के लिए एमएनपी कंपनी में कार्य उपलब्ध कराने का उद्देश्य से कुल 100 लोगों ने अपना आवेदन दिया, जिसमें 100 पुरुष व 10 महिलाओं ने भाग लिया। रोजगार केंद्र पर उपस्थित केंद्र प्रबंधक मधुबनी मुकेश कुमार चौधरी, खुटौना बीपीएम चेतन कुमार, जीविका जिला प्रबंधक हनुमान कुमार उपस्थित रहे। बिहार गवर्नमेंट जो जीविका चलाती है उसके तहत ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के तहत भी हम लोग नौकरी देते हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट के तहत ट्रेनिंग जो DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का ट्रेनिंग है। इस शिविर में कितने लोगों ने आवेदन किया? इस शिविर में करीब हमारे 80 से 90 लोगों ने अपना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।